आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। आज 26 जून है और जून का महीना भी समाप्ति की ओर है और मानसून काफी अच्छा जोर पकड़ चुका है, ये आपको पता ही है। और अब 25 तारीख को भी मानसून ने और आगे प्रगति की है। अब थोड़ा सा हरियाणा का हिस्सा, दिल्ली और राजस्थान का हिस्सा रह गया है और मानसून पूरे भारत को समय से पहले कवर कर जाएगा। दिल्ली में भी अब कभी भी मानसून पहुंच सकता है। और अगर देखा जाए तो उत्तर भारत से अगर शुरुआत की जाए तो इस समय पहाड़ों पर अच्छी बारिश हो रही है और ये बारिश की गतिविधियां अगले 2-3 दिनों के दौरान जारी रह सकती हैं। अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो श्रीनगर, पहलगांव और गुलमर्ग, ये सारे जितने भी इलाके हैं, इन सारे इलाकों में तेज बारिश की संभावना नजर आ रही है। अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में भी मूसलाधार बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। धर्मशाला के कई इलाकों में, मंडी, कुल्लू, मनाली और शिमला, ये सारे इलाके में बारिश की संभावना नजर आ रही है। अब अगर उत्तराखंड की हम बात करते हैं तो उत्तराखंड में भी जो निचले इलाके हैं वहां पर लगातार बारिश की गतिविधियां रहेंगी, अच्छी बारिश होगी कुल मिलाकर, ये कह सकते हैं। पंजाब की अगर बात करते हैं तो पंजाब में भी जो अबोहर, फजलिका, मनसा, ये भटिंडा वगैरह है, वहां पर तेज बारिश की संभावना नजर आ रही है और उसी के साथ साथ बाकी इलाकों में भी हल्के से मध्यम बारिश की संभावना है। लेकिन हरियाणा की अगर हम बात करें तो हरियाणा में मानसून अब एक्टिव हो जाएगा और यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, पंचकुला से लेकर के चंडीगढ़ से लेकर के आपकी जो बारिश है वो सिरसा, फतेहाबाद और जिंद, रोहतक, चरखी दादरी, इन सारे इलाकों में दिखाई देगी। और दिल्ली एनसीआर में भी अब बारिश की गतिविधियों में थोड़ी सी वृद्धि हो जाएगी और जो बारिश है, जो काफी दिनों से अभी एक तरह से आंख मिचौली खेल रही है, वो अब शुरू हो जाएगी। अब राजस्थान की तरफ चलते हैं तो गंगानगर, हनुमानगढ़, ये जो इलाके हैं, अगले 24 घंटों के दौरान इस इलाके में ठीक ठाक बारिश है। 27 तारीख की शाम से हो सकता है कि मौसम थोड़ा सा क्लियर हो रहे, लेकिन 28, 29 और 30 जून को बारिश की गतिविधियां काफी अच्छी होंगी। केवल इसी इलाके में नहीं, बाकी जो भी इलाके हैं, जैसे कि आपका अलवर है, भरतपुर, दौसा, करौली और सवाई माधोपुर से लेकर के कोटा, बूंदी, बारां, भीलवाड़ा, झालावाड़, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, डूंगरपुर और जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, केवल जो पश्चिमी इलाके हैं जोधपुर, जैसलमेर के, वहां पर बारिश की संभावना थोड़ी कम नजर आ रही है। अब अगर उत्तर प्रदेश की तरफ चले तो उत्तर प्रदेश में मानसून तो पहुंच ही चुका है और अब बारिश की गतिविधियां काफी ज्यादा बढ़ने वाली है और कई इलाकों में मूसलाधार बारिश हो सकती है। हम देखेंगे कि मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर से लेकर के हाथरस, आगरा, अलीगढ़ और बरेली, बदायूं से लेकर के लखनऊ, कानपुर, उन्नाव और ये अयोध्या, फैजाबाद, यानी पूरे इलाके में बारिश होगी। बिहार में अभी भी बारिश की गतिविधियां कम रहेंगी। झारखंड के दक्षिणी इलाकों में ज्यादा अच्छी बारिश रहेगी, काफी अच्छी बारिश रहेगी। बिहार की अगर बात करें तो चंपारण, सीतामढ़ी, अररिया, किशनगंज, सुपौल, भागलपुर, पूर्णिया, खगड़िया, ये सारे इलाके छुटपुट बौछारें देखेंगे। उत्तर पूर्वी राज्यों में साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो असम के ऊपर काफी दिनों से बना हुआ था, वो थोड़ा सा कमजोर हो गया है, लेकिन नमी वाली हवाएं अभी भी बंगाल की खाड़ी से नमी बढ़ा रही है, तो वहां पर भी अच्छी बारिश होगी। पश्चिम बंगाल के ज्यादातर इलाके अच्छी बारिश देखेंगे और सबसे बड़ी बात है कि झारखंड में मूसलाधार बारिश की गतिविधियां लगातार आपको दिखाई देती रहेंगी। पूरे इलाके में आपको बहुत अच्छी बारिश रहेगी। उड़ीसा के भी ज्यादातर इलाके झमाझम बारिश देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में कोरिया, सरगुजा से लेकर के दांतेवाड़ा, बस्तर तक तेज बारिश रहेगी और मध्य प्रदेश में भी अब मूसलाधार बारिश की संभावना नजर आ रही है। विदर्भ के कुछ इलाके बारिश देखेंगे। मध्य प्रदेश मतलब अब मैं इसलिए नाम नहीं ले रहा कि हर राज्य में, हर जिले में बारिश की संभावना हमें नजर आ रही है। गुजरात में अब बारिश की गतिविधियां सबरकांता, महेसाना, पाटन, इदार, सूरत में आपने देखा होगा बहुत ज्यादा तेज बारिश हुई है। कई इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई है, तो अभी भी बारिश की गतिविधियां इन इलाकों में जारी रहने की संभावना नजर आ रही है, यानी गुजरात में मानसून सक्रिय बना रहेगा। महाराष्ट्र की बात करते हैं तो महाराष्ट्र में विदर्भ में हल्की बारिश रहेगी, हल्की से मध्यम, लेकिन मध्य महाराष्ट्र में और मराठवाड़ा में बहुत कम बारिश होगी। हिंगोली, लातूर, जालना, जो क्वेश्चन आप पूछते हैं कई लोग कि मराठवाड़ा में कब होगी, तो अभी 3-4 दिनों के दौरान बारिश की संभावना काफी कम नजर आ रही है। लेकिन जो कोस्टल एरियाज है, यानी कि सूरत से लेकर के जो और दक्षिण में महाराष्ट्र की तरफ आते हैं, तो थाने, दहानू और ये सिंधु, रत्नागिरी, मुंबई, ये सारे इलाके तेज बारिश देखेंगे। और अगर हम केरल की बात करें, केरल में बारिश की गतिविधियां थोड़ी कम हो जाएंगी, लेकिन कोस्टल कर्नाटक में बारिश की गतिविधियां रहेंगी। आंतरिक कर्नाटका में बहुत कम बारिश रहेगी, तेलंगाना में हल्की फुल्की बारिश रहेगी और रायलसीमा में बारिश कम रहेगी और तमिलनाडु में बहुत ही ज्यादा कम बारिश की संभावना नजर आ रही है। तो अब मानसून कई इलाकों में झमाझम बरसेगा। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।